ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, शायद ये सभी के लाइफ का एक्सपीरियंस होगा कि जब तक हमें कुछ झटका नहीं लगता है, कुछ ठोकर नहीं लगती है, खासकर अपनों से धोखा नहीं मिलता है, तब तक हम मतलब संभलते नहीं हैं। हम तब तक अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हमें बस यही लगता है कि हमारे अपने तो हैं ना, जब भी सुख दुख होगा तो बस साथ में मिलके उस प्रॉब्लम अगर कुछ होता है तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब हमें धोखा मिलता है तो फिर हमें अपनी जो शक्ति है उसको पहचानना होता है, और उस शक्ति को पहचान के हमें मतलब हम वो कर जाते हैं जो कि हमने कभी सोचा भी ना हो। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मतलब पता है मैं 12 दिन से हॉस्पिटल में हस्बैंड के साथ एडमिट थी। और ये वैसे तो पिछले महीने का वीडियो है, लेकिन कुछ टॉपिक रह गया था तो मैंने सोचा चलो अब मैं बताती हूँ। क्योंकि प्रेजेंट में जब होता है प्रॉब्लम तो उस टाइम पे शेयर करके मतलब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद भी परेशान हैं। और उस टाइम पे मुझे ये चैलेंजिंग मतलब भगवान ने दिया था, इंसान ने दिया था कि हस्बैंड को मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब इलाज कराना है, तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। और यूट्यूब से मतलब दूर ही थी, अभी भी दूर ही हूँ मतलब। लेकिन कुछ टॉपिक है जो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। और सबसे मैं यही उम्मीद करूँगी, जो भी मेरे फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जो सच में अपना भला चाहते हो, तो मैं बस यही कहूँगी, देखिए किसी को भी नहीं पता है किसका वक्त कब क्या आ जाए। तो अपनों का साथ दीजिए, ये सोच के नहीं कि हमारा भी वक्त ख़राब होगा। लेकिन हाँ, ये गलतफ़हमी भी कोई मत रहिए कि हमें मतलब कुछ भी नहीं होगा। इंसान है, शरीर है, ज़िंदगी है, तो सुख दुख तो लगा ही रहता है। मेरी छोटी सी ये मैसेज है। बाकी मुझे पता है जो भी है सब समझदार हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोलूँगी कि क्या करना चाहिए, सबके सब समझदार हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि इस दुनिया में बस हम हमारा जो दिन है वो हमेशा अच्छा ही अच्छा रहेगा, इसलिए ना हम किसी को मतलब मदद करेंगे या मदद लेंगे। लेकिन अब ऊपर वाले जाने भाई, ऊपर वाले ने हमें भी बनाया, औरों को भी बनाया। अब हम क्यों डरते हैं ऊपर वाले से, या लोग क्यों नहीं डरते हैं, वो सब मैं चलिए बाद में बताऊंगी। अभी जो मैं बता रही हूँ ये सारा मैं सर्दी का मौसम था, हॉस्पिटल में ही थी। और आप लोग को पता है एक बस छोटा सा ही केस हुआ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, इस टॉपिक को मैं बार बार लाऊंगी समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। मुझे किसी को नीचे दिखा के देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी गलती होती है। लेकिन जाने अनजाने में ऐसे गलती करने से बचे तो अच्छा है। शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी और डिटेल में बताऊँगी कि उसके बाद क्या क्या हुआ। हाँ, तो मैं कह रही थी झटका, तो कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ जिससे कि हम फ्यूचर में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लेंगे, कोई गलत वे में नहीं लेंगे, इसको हम ताकत बनाएंगे। मैंने बोला ना कई बार, काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि उसको हमने ताकत बनाया है। जैसे कि मेरे साथ मान लीजिए कुछ गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ ससुराल में आने के बाद, तो मैंने उसको अपना ताकत बनाया। जो मेरी ख़ासकर जो मेरी मदर इन लॉ ने जो किया था, तो ताकत बना के मैंने जॉब किया, और जॉब करके मतलब जो भी होता है सब कुछ मैंने हासिल किया। फिर मेरी जॉइंट फैमिली में 5 साल पहले जो मतलब मेरे देवर देवरानी या जो भी कर रहे हैं, वो 5 साल से सिलसिला चल ही रहा है, और इस ज़िंदगी में नहीं लग रहा है कि ख़त्म होगा। तो उस चीज़ से मेरी बेटी को, बड़ी वाली बेटी को मतलब ताकत मिली, और वो अपने आप को पहचानी। उसको लगा कि मुझे अब मम्मी का मतलब मम्मी की जो फीलिंग्स है, मम्मी के जो तकलीफ़ है वो समझे।
तो इस वजह से उसको ताकत मिला। अब जो मैं ये बता रही हूँ, इस बार मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी ऐसा कुछ झटका मिला है, और मैं सही बोलूँ, मैं भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि ऐसा ही झटका कुछ मिलते रहे उनकी फैमिली की तरफ से। मैं तो सही बोलूँ प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान करे। मेरे ससुराल में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, मेरी सास ससुर, देवर देवरानी और देवर देवरानी के 2 बच्चे, बेटा बेटी। मैं चाह रही हूँ वो 6 के 6 जो भी बिहेवियर कर रहे हैं और भी ज़ोर शोर लगा दें, इतने गंदे से गंदे बिहेवियर करे कि मेरे हस्बैंड को लगे कि हाँ, उस परिवार के ये बिल्कुल भी नहीं है, सच में मतलब मक्खी की तरह फेंक दिए गए हैं। सच में उनकी बीवी बच्चे का कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और मेरे हस्बैंड को एहसास हो कि हाँ, मुझे बीवी बच्चे के लिए इलाज कराना है, ठीक होना है, रिकवर करना है, और आगे का जो भी हम लोग का फ्यूचर हो उसमें मतलब डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। तो ये सब जो मैं वीडियो बता रही हूँ, हुआ ऐसे था कि शॉर्ट में बता देती हूँ ना, कि मतलब भगवान ने मेरी छोटी वाली बेटी को अपने खुद के घर में भेज दिया स्कूल से जब आई थी। और उसकी चाचा चाची, मतलब नहीं, मतलब कौन थे घर में, हाँ, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और देवरानी जो भी थे, वो लोग ने मतलब नहीं रखे, और मेरे किराएदार आई उनको वापस भेज दिए। तो ये तो चलिए मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, और शॉर्ट में थोड़ा ही हर वीडियो में बताऊँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग समझ जाइएगा कि मतलब भगवान ने मौका दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसे टाइम पे अपने खून को पहचानो, और अपने मतलब जो भी हुआ है उस चीज़ को, गलती को दूर करके अपने मतलब घर के बच्चे को संभालो, ताकि परिवार जो है वो गलतफहमी में हो या टूट गया हो, या अगर कोई चाह रहा है परिवार तोड़ना, तो वो सब मतलब नॉर्मल हो जाए। लेकिन उन लोगों ने साबित कर दिया कि सच में, चाहे पंडित जी बोल रहे हैं, चाहे रिलेटिव बोल रहे हैं, चाहे मेरे कोई भी लोग अगर मेरे ससुराल वाले के बारे में बोल रहे हैं गलत, तो उन लोगों ने साबित कर दिया कि हाँ, वो लोग सच में हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को लड़ाई करनी चाहिए, गाली गलौज करनी चाहिए, जैसे पहले मेरे साथ होता था, ऐसे ही मुझे भी गलत का जवाब गलत तरीके से देना चाहिए? क्या करना चाहिए, या मेरे हस्बैंड को क्या करना चाहिए? तो सही बोलूँ, हम लोग मतलब 5 साल से यकीन नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं चुन रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे चीज़ से जो कुछ भी पॉइंट होता है, सामने आता है, वो सब चीज़ को दूर रखें। और ये सारा वीडियो जो मैं बता रही हूँ, 12 दिन में मैं उसके बाद उसी दिन मैं 1 दिन के लिए यहाँ पे आई थी नोएडा में, दिल्ली एम्स में भर्ती मेरे हस्बैंड थे, और 1 रात के लिए मैं आई थी। और ये आप देख सकते हैं, मतलब मेरी छोटी बेटी अपने पापा के लिए पूरी बना रही है। और उसके बाद होली था, और होली में हम लोग आते कि नहीं आते, इसलिए हस्बैंड के पसंद का खाना मतलब बना रही हूँ, और बेटी लोग भी मतलब खा ले ठीक से, इसलिए जब मैं सोची 1 रात के लिए आई हूँ। तो उससे पहले आपने देखा होगा सामान वगैरह, सर्दी का अचानक गर्मी हो गई थी, तो सर्दी का सामान रख के मैं गर्मी का सूट वगैरह अपना लेके गई थी, और हस्बैंड के लिए फल वगैरह ख़रीद के लाई थी, और वो सब भी लेके गई थी। ये सब तो चलिए ये है। और उसके बाद मैं फिर बस से मैं आई थी, और बस से ही मैं गई थी। चाहती तो देखिए मैं बहुत लोगों से हेल्प ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे आस पड़ोस में या मेरे रिलेटिव या मेरे फ्रेंड इस सेक्टर में नहीं है। मुझे वो कार से ला सकते थे, छोड़ सकते थे, खाना पहुंचा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इस चीज़ को भी मैं शुरू से मैंने चैलेंज लिया हुआ है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जब मेरी शादी के टाइम पे ही कार था, तो बहुत मुझे चैलेंज मतलब गुस्सा करती थी कि तुम्हारी कोई भी बहन के पास कार नहीं है, तुम कार वाले घर में आई हो, मतलब बहुत कुछ सुनाती रहती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस कार को मैंने बहुत कम यूज की हूँ, बहुत कम। मैं मतलब पूरी लाइफ जॉब की हूँ, मेरे हस्बैंड
छोड़ने जाते थे, लेने आते थे, बस से जाती थी, मेट्रो से जाती हूँ। मतलब भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन मिडिल क्लास के जो एक स्ट्रगल जो होता है वो लाइफ मैंने जिया है। और अपनी बड़ी बेटी को भी सब कुछ ऐसे ही छोटे से ही सिखाई हूँ। मेरी मम्मी के घर पास में ही था, तो हस्बैंड अगर फ्री होते थे तो जाते थे, तो कई बार हम बाइक से जाते थे। बहुत सामान होता था, कभी रहने के लिए जाती थी तो ही बस कार यूज करते थे, बहुत कम मैंने कार यूज किया। और अभी भी ऐसे टाइम पे भी जब इनको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट हेल्प की ज़रूरत था, तब भी मैं खुद ही मतलब यूज कर रही हूँ। और फिर मैं वापस आई, तो चलिए मैं इससे पहले क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। ये मैं टॉपिक क्यों लाई कि हमें ठोकर लगने पे ही संभलते हैं, और मैं ऐसे ठोकर का इंतज़ार कर रही थी और क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ठोकर लगना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़रूरी था। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब गलतफ़हमी में थे, बहुत ज़्यादा। उनको भी मेरे तरह उम्मीद था कि मतलब ये परिवार नॉर्मल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और मतलब ये सारा ऑपरेशन से एक दिन पहले का है, 14 तारीख का। और पूरा सेविंग कर दिया गया था। और बेटी से बता रही हूँ कि शायद देखो ऑपरेशन होगा। पक्का तो एम्स में तो ये सिस्टम है, जब तक सोचिए ऑपरेशन ना हो जाए तब तक तो सोचिए हम कह नहीं सकते हैं कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। वहाँ कैंसिल छोटी छोटी बात पे हो जाती है। और मतलब हाँ, तो हुआ क्या वो चलिए मैं कहानी बताती हूँ उस दिन का। जब मेरे किराएदार के थ्रू पता चला कि मेरी बेटी को वापस कर दिया गया है और मेरे किराएदार लेके गए, भगवान की कृपा कहिए, जो मेरी बेटी मेरे बिना 2.5 साल की हो गई थी जब मेरा हाथ टूटा था, मुझे बाथरूम भी नहीं जाने देती थी, ठीक से नहाने भी नहीं देती थी, वो बेटी देखिए मुश्किल से 10 मिनट उस किराएदार से मिली। और फिर वो 4-5 घंटा 4-5 दिन रही होगी उस हफ्ते में, और शाम में बड़ी बेटी आती थी तो ले लेती थी। इस बीच में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मतलब उनको, एक टूटा हुआ इंसान नहीं बोलता है, हारा हुआ इंसान, उनको बहुत ज़्यादा उस दिन तकलीफ़ हुआ। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे देवर देवरानी के बेटी हुई और बेटा हुआ, तो बेटी हुई ना, तो मैं जॉब करती थी उन दिनों में, तो भी आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह के टाइम पे ना मैं बेटी को छोड़ के स्कूल, और क्योंकि मैं बहुत लेट सोती थी और ऑनलाइन काम भी काम करती थी लैपटॉप पे, तो मैं लेट सोती थी, जिसके कारण ना मैं 1 घंटा मैं ज़रूर बेटी के जाने के बाद सोती थी। मतलब कुछ नाश्ता बना लेती थी पहले, कुछ क्या मतलब रोटी सब्ज़ी में बना के, और बेटी को भेज के काम घर का करके फिर मैं 1 घंटा सो के फिर तैयार होके पूजा होके मैं घर ऑफिस जाया करती थी। ये मेरा टाइम टेबल था कि 1 घंटा मुझे सोना था, उससे मुझे बहुत रिलैक्स आराम मिलता था। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरी देवरानी की बेटी हुई तो गांव में थी, 6 महीने बाद आई। लेकिन मेरे हस्बैंड ना मतलब वो सुबह का चाय डेली नीचे ही पीते थे। मतलब 10 साल, अब तो खैर 15 साल हो गया, 5 साल से छोड़ दिए हैं प्रॉब्लम होने के कारण, लेकिन 10 साल लगभग हम ऊपर आ गए। लेकिन मैं कभी भी ऊपर मॉर्निंग का चाय नहीं बनाती थी, क्योंकि मैं पीती ही नहीं थी। और एक मतलब रूटीन भी था कि अपने फैमिली से मिलना है। मैं बस घर की सुख शांति के लिए जो भी घर में प्रॉब्लम हो रहा था उसको दूर करने के लिए मैं ऊपर आई थी, ना कि माँ बेटे को और बाप बेटे किसी को भी मैं अलग करने के लिए। तो ये सोच के मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा कभी भी मना नहीं करती थी, और हमेशा नीचे ही मतलब बेटी को छोड़ के स्कूल, और वो नीचे ही जब मैं सोती थी तो आधा घंटा नीचे ही अपना टाइम बात करना, पेपर पढ़ना, जो भी है वो अपना वो नीचे करते थे। लेकिन उसी बीच में क्या है, वो आधा घंटा रुक के मैंने भी बोला था, मुझे बहुत प्यारी बच्ची लगती है, लगती थी नहीं बोलूँगी, क्योंकि भाई बच्चा चाहे बेटा हो बेटी हो, वो
कुछ देखिए अपना संस्कार इंसान लेता है, लेकिन माँ बाप के कहने से बच्चे चलते हैं। आज जो कुछ भी मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ वो उसको काम देगा, उसका भला होगा। आज वो अपने बच्चे को जो सिखा रही है वो उसको काम देगा। तो वो मतलब उससे वो अपने बेटी बेटा को नहीं सिखा रही है कि बचपन वो लोग का कैसे बीता हम लोग के साथ, लेकिन मेरी बेटी को, बड़ी वाली को खैर याद भी है, खैर याद तो उसकी बेटी को भी होगा, लेकिन मेरी बेटी एक एक दिन को भूली नहीं है। वो बड़े अच्छे से पॉजिटिव बातें, चाहे दादा का हो, दादी का हो, चाची का हो, चाचा, दोनों बच्चे का, सबको हम लोग एक नॉर्मल रिलैक्स होके याद करते हैं। तो इसलिए मैं अपनी बेटी के मन में कभी भी नेगेटिव नहीं डालती हूँ। हाँ, बात ये मैं बोल रही थी कि वो उसकी बेटी आती थी, फिर मैं उसे बड़े प्यार से खिलाती थी और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती थी। मतलब कोई शब्द ही नहीं है, चाहे उसका बेटी हो चाहे बेटा हो। मतलब मॉर्निंग में भी मेरे हस्बैंड लेके आते थे और घंटों मेरे हस्बैंड चले भी जाते थे पूजा करके, मतलब खाना वाना नाश्ता करके फिर भी छोड़ देते थे। मतलब बेटी के टाइम पे तो भेज देती थी क्योंकि ऑफिस जाना होता था। बेटा के टाइम पे जब बेटा हुआ था तो उसके बाद मैंने ऑफिस छोड़ दिया था, तो फिर बेटा को तो मैं मॉर्निंग में भी घंटों रखती थी। और मतलब दोपहर में भी आ जाए, जब मेरी बेटी स्कूल से आए, दोपहर में नहीं तो शाम में तो आना ही आना है। मतलब 2 टाइम तो बच्चे मेरे पास आते ही आते थे। बेटी भी जब मैं ऑफिस से आती थी तो अपनी बेटी को भी ले के और छोटी देवरानी की भी बेटी को ले आती थी। ये सब मैं कहानी इसलिए बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के आँख के सामने ना उनको पूरा ये मतलब घूम गया था कि मतलब क्या, मतलब हम लोग ने फैमिली के लिए किया, कैसे जिया। मतलब थोड़ा भी डिफरेंस लगा ही नहीं कि ये उसके बच्चे हैं। मतलब कसम से कितने हज़ारों लाखों कसम खा लूँगी कि जब उसके बेटे हुए ना, मतलब देवर देवरानी के हुए थे, तो मतलब यकीन नहीं करेंगे, मैं और हस्बैंड दोनों इतने खुश थे, लगता ही नहीं था कि हमारा बेटा नहीं हुआ है। मतलब घर का बेटा हुआ उसमें, मतलब कहते हैं ना हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के नहीं दिखा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं और मेरे हस्बैंड तो सही बोलूँ बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो घर का बच्चा आ गया है। और लेकिन आज जो हुआ ना, मतलब मैं तो टूटी ही, मैं अपना आंसू नहीं छुपा रही थी जब किराएदार से मेरी बात हुई। और मैंने बोला ना कुछ और भी मैं टॉपिक लाऊंगी, कुछ मेरा फ़ोन ख़राब है तो स्पीकर पे ही बात हो रही थी। और क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये सारा कुछ होगा, तो मेरे हस्बैंड ने अच्छे से सुन लिया कि कौन क्या बोला और कौन क्या, मतलब कैसे करके, मतलब 2-4 मिनट के अंदर ही मेरी बेटी को किराएदार के पास भेज दिया। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टूट गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और उसके बाद मतलब वो बोले तुम घर जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं भी चला जाऊँगा, मुझे इलाज नहीं कराना है। ऐसे मतलब ज़िंदा रह के क्या फ़ायदा कि मेरी बेटी का मतलब ऐसे हालत हो रखी है, इधर से उधर भटक रही है। चलो मुझे नहीं कराना है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और रिपोर्ट वगैरह तो देखिए काफ़ी ख़राब आ ही रहा था उन दिनों में। ये ऑपरेशन से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले की बात है। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और मतलब इतना गुस्सा हो के बीपी वगैरह हाई हो गया, क्योंकि 2-2 घंटे पे बीपी शुगर सब चेक होते रहता था। तो जो नर्स आई सिस्टर, उन्होंने भी बोला कि क्या हो गया, इतना बीपी क्यों हाई है। फिर मैं बोली कि घर में कुछ परेशान हैं बच्चे, थोड़ा अकेले हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जाने के लिए। फिर आप यकीन नहीं करेंगे, हस्बैंड को तो किसी तरह शांत करा के मैं खाना वाना खिला के सुला दी रात को। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शाम से मतलब बेचैन हो गई, मैं बहुत परेशान हो गई कि क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। उधर बड़ी बेटी रात में अकेली रहती है और छोटी बेटी का ये हालत है, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। और हस्बैंड भी बहुत परेशान है, बोले जाके बेटी से मिल के आओ।
तो फिर मैं क्या की 10 बजे रात में, यकीन नहीं, मैं पहले काफ़ी रोई। मतलब कहते हैं ना, लेडीज़ हस्बैंड के साथ सामने रो नहीं सकते हैं ऐसे टाइम पे। तो हॉस्पिटल में मैं बहुत ज़्यादा रोई। आप यकीन नहीं करेंगे, देवरानी के साथ जो मेरा रिश्ता था और उसके बेटा बेटी के लिए जो भी, खैर ये सब देखिए कहने वाली बात नहीं है। एक एक चीज़ मुझे सामने याद आते रहा कि मैं क्या थी और वो क्या हो गई है। सही बोलूँ, जब तक हम लोग का रिश्ता ठीक था, सही बोलूँ ऐसी नहीं थी। मतलब वो मैं काफ़ी वीडियो लाऊंगी कि संगत का बहुत असर होता है, वो किसके संगत में है और वो ये सब इतना गलत पाप क्यों कर रही है, मुझे नहीं पता। बाकी सही बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। बच्चे के साथ ऐसा किया, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। फिर मैं डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने 10 बजे रात में मैं बोली कि मुझे जाना है, थोड़ा सा मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत मुझे अपनी बेटी लोग याद आ रही है और कोई है भी नहीं घर में, मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला किसी को तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, वो रूल है हॉस्पिटल का, किसी को आप रख के जाइए, अकेले मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर जब मैं काफ़ी रोने लगी, परेशान हो गई, तो सारे डॉक्टर नर्स लोग मतलब काफ़ी इकट्ठा हो गए और यकीन नहीं करेंगे, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, इतना कोऑपरेट सब लोग ने किया। एक एक स्टाफ लोग ने सारे राय दिए, विचार दिए। उसी में से किसी ने बोला कि यहाँ पे पैसे पे कोई बंदे मिल जाते हैं, 1000 रुपये लेते हैं 12 घंटे के, आप उसको हायर कर लीजिए और जाके अपनी बेटी से मिल लीजिए। और इतना कोऑपरेट किए, बोले जो 4 साल की बेटी है आप उसको यहाँ पर ले आइए और आप यहीं पे रखिए और सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। और वो तो 10 बजे रात में ही बोल रहे थे कि आप जाइए और बेटी को ले आइए, क्योंकि रात में मैं खुद ही अकेले नहीं जाती हूँ आती हूँ, इसलिए मैं बोली अब रात हो गया है, सुबह जाऊँगी। तो कल हो के फिर मैं गई और अपनी बेटी को जो भी सामान वामान ख़रीदना था, देना था, फल उल हस्बैंड के सारे कुछ ख़रीद के, खाना वाना सब कुछ बना के सब कुछ कर दिया। और फिर मैं अपनी बेटी को बोली कि कोई एक परमानेंट कोई फ्रेंड को बुला लो, ताकि मैं और तुम्हारे पापा वहाँ पे बहुत परेशान है और यहाँ से निश्चिंत हो जाऊँगी मैं घर से, तभी तो तुम्हारे पापा का ठीक से इलाज करा पाऊँगी। तो वही हुआ, जब मैं बहुत परेशान थी, उसने एक फ्रेंड को फ़ोन किया मेरे सामने ही और बोली ठीक है आंटी, मैं कल आती हूँ। वो तो रात में ही आने को तैयार थी। मैंने बोला कोई नहीं, मैं आज आ गई हूँ, आप कल से आ जाना। फिर दोनों मेरी बेटी और फ्रेंड कॉलेज जाते थे, आते थे, रात भर सब साथ में ही रहते थे।